एक ऐसा ब्रांड जिसकी शुरुआत एक हम्बल सर्विस सेंटर की तरह हुई बनता है ब्रिटिश आइडेंटिटी का पर्याय। वक्त बदलता है, ब्रांड की ओनरशिप ताश के पत्तों से ज्यादा हाथ बदलती है और आखिर में शंघाई में अपना घर बनाती है और बनती है वेस्टर्न हेरिटेज और ईस्टर्न टेक्नोलॉजी का एक यूनिक एग्जाम्पल। द ब्रांड इज एमजी एंड टुडे वी आर ड्राइविंग अ चाइनीज कार विद अ ब्रिटिश बैज, द हेक्टर। हेलो एंड वेलकम टू वी3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि एमजी हेक्टर में पहले एक 2 लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन भी था जिसे एमजी ने डिसकंटिन्यू कर दिया था एंड दे आर प्लानिंग टू ब्रिंग इट बैक सून। आज हम हेक्टर सीवीटी चला रहे हैं और आज हम इसकी रियल वर्ल्ड एफिशिएंसी टेस्ट करेंगे। विद दैट विल गिव यू अ रिव्यू ऑफ आवर एक्सपीरियंस विद इट। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। टैंक टू टैंक मेथड से हेक्टर सीवीटी की सिटी फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करने से पहले हमने इसको कंप्लीटली रिफ्यूल किया। अब हम इसका ट्रिप मीटर रीसेट करेंगे। नाउ द ट्रिप मीटर इज सेट टू 0। अब हम इसको दिल्ली एनसीआर में 100 किलोमीटर के लिए रन करके इसको फिर से रिफ्यूल करेंगे और देखेंगे इसमें कितना फ्यूल फिल होता है। उसके बेसिस पे हम इसकी सिटी फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करेंगे। हम हेक्टर सीवीटी को मिड मई में ड्राइव कर रहे हैं इन एक्सट्रीमली सनी कंडीशंस एंड अ मैक्सिमम आउटसाइड टेंपरेचर ऑफ 42 डिग्रीज। टू कीप थिंग्स प्लेजेंट इन द केबिन हम इसके ऑटो एसी का टेंपरेचर 22 टू 25 डिग्रीज पे सेट करके रखेंगे। हेक्टर में इंडियन ऑटो स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन नहीं है बट ड्राइव मोड्स हैं, तो हम इसे नॉर्मल मोड पर ड्राइव करेंगे ताकि हमारी टेस्टेड एफिशिएंसी वो हो जो सभी बायर्स के लिए मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में इजीली अचीवेबल हो। क्योंकि फ्यूल एफिशिएंसी पे कार के वेट का भी इंपैक्ट होता है, तो इट इज वर्थ नोटिंग कि इस कार में मेरे अलावा एक पैसेंजर भी है। दिल्ली एनसीआर में हमने हेक्टर सीवीटी का 50 किलोमीटर का रन कंप्लीट कर लिया है और इस स्टेज पे जनरली हम आपको इसकी डिस्प्लेड फ्यूल इकोनॉमी बताते हैं, बट इसमें आपको इसका ऑप्शन नहीं मिलता। एनीवेज, अब हम इसको 50 किलोमीटर और चला के इसको रिफ्यूल करेंगे और फिर इसकी सिटी फ्यूल एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। इसका 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन 143 PS की मैक्सिमम पावर और 250 न्यूटन मीटर्स की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इट इज पेयर्ड विद अ 6-स्पीड मैनुअल एंड अ सीवीटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और आज हम इसका सीवीटी वर्जन चला रहे हैं। फर्स्ट थिंग दैट यू नोटिस राइट एज यू स्टार्ट ड्राइविंग इज हाउ लाइट द पेडल्स फील। पेडल्स ही नहीं, ये कार भी अपने साइज के हिसाब से काफी लाइट फील होती है। द इंजन रिस्पॉन्स इज इमीडिएट एंड फेयरली लीनियर और क्योंकि सीवीटी में गियर शिफ्ट्स नहीं होते तो इसमें हेड नॉट का तो सवाल ही नहीं है। इसके साथ सॉफ्ट सस्पेंशन सेटअप और आपको मिलती है काफी अच्छी राइड क्वालिटी। सिटी पॉटहोल्स एंड बम्प्स डोंट बॉदर यू। इसको चलाते वक्त आई रियलाइज कि सिमिलर प्राइस ब्रैकेट की डीजल कार जैसे सिएरा और पेट्रोल कार के कैरेक्टर में कितना नोटिसेबल डिफरेंस हो सकता है। दिस एम्फसाइजेस द पॉइंट ऑफ टेस्ट ड्राइव्स इवन मोर। सिएरा डीजल ऑटोमेटिक जो हमने कुछ दिन पहले ही ड्राइव की थी, उसके ड्राइव इंप्रेशंस अगर आप देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मूविंग ऑन, इवन दो इट इज अ डी सेगमेंट कार, इसको सिटीज में ड्राइव करना इतना कम्बरसम नहीं लगता। विजिबिलिटी अच्छी है, एयर कंडीशनिंग पावरफुल है एंड ऑल द स्पेस ऑफ द सेंटर कंसोल हैज बीन टेकन अप बाय द जायंट टच स्क्रीन, सो नो फिजिकल एसी और वॉल्यूम कंट्रोल्स। इस पे और डिटेल में आगे बात करेंगे। सेटिंग अप अ ड्राइविंग पोजीशन इज इजी एज इट कैन बी। आपको दोनों फ्रंट पैसेंजर्स के लिए पावर्ड सीट्स मिलती हैं वेंटिलेशन के साथ और कंट्रोल्स भी कन्वीनियंटली प्लेस्ड है। गियर शिफ्ट लीवर के आसपास के एर्गोनॉमिक्स वैसे तो ठीक है, बट आई फाइंड इट ऑड कि यहाँ पे ब्लैंक बटन्स की स्पेस व्हिच कुड हैव बीन यूज्ड मोर एफिशिएंटली। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग में इनफ मूवमेंट है, सो वेदर यू आर एन इटी बिटी प्रिंसेस और जेंटल जायंट, you will be able to find your ideal driving position. The steering wheel design is pretty conventional and honestly I like it. स्टीयरिंग का फील भी हाथ में अच्छा लगता है। ये आपको सॉफ्ट टच डैशबोर्ड के साथ थोड़े प्रीमियम प्लास्टिक्स मिलते हैं, सो इन शॉर्ट सारे टच पॉइंट्स भी अप मार्केट फील होते हैं। अब हमने हेक्टर सीवीटी का सिटी का 100 किलोमीटर का ड्राइव कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको रिफ्यूल करवाने जा रहे हैं और उसको रिफ्यूल करवाने के बाद हम इसकी कैलकुलेटेड सिटी फ्यूल एफिशिएंसी चेक करेंगे। हेक्टर सीवीटी के 102.5 किलोमीटर के सिटी रन को कंप्लीट करने के बाद इसमें 14.39 लीटर्स पेट्रोल फिल हुआ। सो अकॉर्डिंग टू टैंक मेथड इसकी कैलकुलेटेड फ्यूल एफिशिएंसी 7.12 किलोमीटर पर लीटर निकल के आता है। चलिए अब इसका ट्रिप मीटर रीसेट करते हैं और अब इसको हाईवे पे 100 किलोमीटर के लिए रन करके इसकी हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी चेक करते हैं। Now the trip meter is set to 0। अब हम इसको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे 100 किलोमीटर के लिए रन करके इसकी हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे।
हेक्टर के प्राइसेस 11.99 लाख रुपए से स्टार्ट होते हैं और ओवरऑल इसमें 5 वेरिएंट्स आते हैं, स्टाइल, सेलेक्ट प्रो, स्मार्ट प्रो, शार्प प्रो और सेवी प्रो। इनमें से स्टाइल और सेलेक्ट प्रो में सिर्फ मैनुअल का और टॉप सेवी प्रो वेरिएंट में सिर्फ सीवीटी ट्रांसमिशन का ऑप्शन है। स्मार्ट प्रो और शार्प प्रो ही ऐसे वेरिएंट्स हैं जिनमें आपको मैनुअल और सीवीटी ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलेगा और मैनुअल टू ऑटोमेटिक की इंक्रीमेंटल कॉस्ट 1,30,000 रुपीज है। इसके टॉप पेट्रोल ऑटोमेटिक सेवी प्रो वेरिएंट का एक्स शोरूम प्राइस 19.1 लाख रुपीज है। और अगर आप अपने सिटी में हेक्टर के ऑन रोड प्राइसेस देखना चाहते हैं तो V3 कार्स की वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। हमने हेक्टर सीवीटी को मुंबई एक्सप्रेसवे पे 50 किलोमीटर के लिए रन कर लिया है और इससे पहले कि हम इसका 100 किलोमीटर का रन कंप्लीट करें हाईवे पे, आई वांट टू शो यू समथिंग। अब आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे ओवर स्पीड वार्निंग आ रही है, बट जब मैं मेन्यू चेंज करना चाहूँ या कोई और ऑप्शन खोलना चाहूँ, आई कांट डू इट बिकॉज ये परसिस्टेंट रहेगी अबव द स्पीड्स ऑफ 80। इंटरेस्टिंगली अनोइंग। Being a D segment car that weighs over 1600 kgs, ये काफी planted और stable feel होती है. So there are touches of MG's British roots here and this inspires confidence. But now that it is a Chinese car, वो touches भी आपको मिलेंगे. Whether it is the Oppo Vivo type of generic infotainment UI, random smartphone pairing issues, or a lack of equalizer presets in the music system. जबकि इसमें Infinity by Harman का sound system है. और ये कुछ नया नहीं है. The infotainment has been reported to have issues since the Hector first came to India. But फिर भी ये एक यूनिक सेटअप है. The touchscreen supports gestures, which make up for the lack of physical controls for aircon. The large 14-inch vertical display layout feels more natural and practical when you have maps open. The voice control works pretty well too. Open sunroof. The sunroof has been opened. पर इस प्राइस पॉइंट की कार में अभी भी USB टाइप C पोर्ट्स का ना होना इस कार को आउटडेटेड सा फील देते हैं. It's 2026 for God's sake. इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी एक स्क्रीन है जिसके अपने इश्यूज हैं, which honestly baffled me. Persistent speed warning paralyzes the steering mounted controls. It covers your trip meter और trip meter देख के भी ये आपको एवरेज स्पीड तो बताएगी बट माइलेज नहीं. You know the usual Chinese quirks. It's like MG or rather SAIC saying महंगाई के जमाने में हमसे माइलेज की उम्मीद मत करो. Coming back to the driving dynamics, this car is pretty sorted. There are neither big hits nor misses. इसकी राइड क्वालिटी प्लस है, स्टीयरिंग लाइट है और पार्शियल थ्रॉटल पे इंजन रिस्पॉन्स अच्छा है. हाँ, ओवरटेक्स के लिए जब आप पेडल को फ्लोर करेंगे द पावर ट्रेन टेक्स अ लिटिल टाइम टू रिस्पॉन्ड बट इट सून पिक्स अप स्पेस. हेक्टर 80 to 100 की स्पीड्स पे भी अंडर 2000 आरपीएम पे क्रूज करती है और इसके केबिन में आपको NVH की भी कोई कंप्लेंट्स नहीं होंगी. गिवन द वेट्स, स्टेबिलिटी एंड द साइज ऑफ दिस कार, you don't feel like you're going too fast, even around 120 kilometers per hour. बॉडी रोल भी इस साइज की कार के लिए बहुत ज्यादा नहीं है. हेक्टर के सीट कुशन्स मुझे थोड़े से फर्म लगे जो नॉर्मली लॉन्ग ड्राइव्स के लिए सपोर्टिव होते हैं, बट 200-300 किलोमीटर चलाने के बाद इसकी सीट्स का लंबार सपोर्ट मुझे अनकंफर्टेबल लगा और ये एडजस्टेबल भी. फाइनली 100 किलोमीटर्स का हाईवे रन हेक्टर सीवीटी पे हमने कंप्लीट कर लिया है. अब हम इसको जा रहे हैं रिफ्यूल कराने और उसके बाद हम इसकी हाईवे और सिटी टेस्टेड फ्यूल एफिशिएंसी चेक करेंगे. हेक्टर को कंप्लीटली फिल करने के लिए इसमें हमने 8 लीटर्स पेट्रोल फिल किया. तो टैंक टू टैंक मेथड से इसकी रियल वर्ल्ड हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी 12.6 किलोमीटर पर लीटर निकल के आती है. चलिए अब इसकी एफिशिएंसी को फर्दर एनालाइज करते हैं so that you can better understand कि सिटी और हाईवे की मिक्स कंडीशंस में आपको कितनी ओवरऑल एफिशिएंसी देगी. हेक्टर में हमने सिटी का 102.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कंप्लीट किया एंड व्हेन वी रिफ्यूल्ड इट द एक्चुअल फ्यूल इकोनॉमी वाज 7.12 किलोमीटर पर लीटर. हाईवे के 100 किलोमीटर रन को कंप्लीट करके रिफ्यूल करने के बाद द एक्चुअल फ्यूल इकोनॉमी केम आउट टू बी 12.6 किलोमीटर पर लीटर. तो अगर आप हेक्टर सीवीटी को मोस्टली सिटी में ही चला रहे हैं या चलाने का प्लान कर रहे हैं तो आप इससे 7 to 9 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड द ड्राइविंग रेंज विल बी 430 किलोमीटर और मोर ऑन अ फुल टैंक. अगर आपकी ड्राइव मेनली हाईवेज पे ही होती है तो आप इससे 10 to 13 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड द ड्राइविंग रेंज विल बी ओवर 580 किलोमीटर ऑन अ फुल टैंक. V3 कार्स के टैंक टू टैंक मेथड से टेस्टेड सभी 27 पेट्रोल ऑटोमेटिक कार्स में हेक्टर फ्यूल एफिशिएंसी रैंकिंग में 25th स्पॉट पे है. हमने 2023 में भी हेक्टर पेट्रोल ऑटोमेटिक का एफिशिएंसी टेस्ट किया था और उसकी रैंक 24th है. द ओनली कार्स दैट हेक्टर बीट वर Audi Q8 एंड Maybach S580. ये तो जग जाहिर है कि हेक्टर और फ्यूल एफिशिएंसी दोनों साथ नहीं मिल सकते. बट वी वांटेड टू सी इफ E20 और मॉडल ईयर इंप्रूवमेंट से इसकी एफिशिएंसी पे कोई फर्क पड़ा है या नहीं और अगर पड़ा है तो कितना. 2023 और 2026 हेक्टर्स के टेस्ट फिगर्स को कंपेयर करके हमें कोई खास नोटिसेबल डिफरेंस नहीं लगा. इतना डेविएशन टू नॉर्मल डे टू डे ड्राइविंग कंडीशंस की वजह से ही आ जाता है. इसका मतलब इसके पावर ट्रेन की एफिशिएंसी पे E20 का उतना फर्क नहीं पड़ा जितना हमने बाकी कार्स में देखा. हमें उम्मीद है कि इसे देखने के बाद आपके हेक्टर पेट्रोल सीवीटी और इसकी फ्यूल एफिशिएंसी से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे.
अगर हेक्टर से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं या हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग V3 कार्स। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।